हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? और छपरा शक्ति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे हम इस रीडिंग में जुलाई 16 से 31 यानी कि 16 जुलाई से 31 जुलाई आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या होने वाला है, क्या रहेंगी आपके लिए गाइडेंस और साथ ही में अपॉर्चुनिटीज, और साथ ही में हम बात करेंगे अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आने वाले हैं। ये रीडिंग 4 हिस्सों में डिवाइड होगी, आपके करियर, फाइनेंस, लव लाइफ एंड ओवरऑल आपके हेल्थ एंड गाइडेंस को लेकर। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो प्लीज उतना ही रेजोनेट कीजिए जितना आपके साथ रेजोनेट हो। फॉर योर पर्सनल रीडिंग यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप मी ऑन दी गिवन डिटेल्स। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे कि आपको मेरी रीडिंग्स हमेशा मिलती रहे। तो चलते हैं महीने में क्या होने वाला है। हम शुरू करते हैं हमारी एरीज यानी कि मेष राशि आपसे। ओके, सो मेष राशि देखते हैं शुरुआत में करियर में आपके लिए क्या आने वाला है। अपनी एनर्जी पॉजिटिव कीजिए। ओके, तो आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप किसी तरह के डिफिकल्ट डिसीजंस में आप फंस सकते हैं। आपको लगेगा कि आप एक क्रॉसवर्ड सिचुएशन में है कि आप ऑप्शन 1 चूज करें या ऑप्शन 2 चूज करें। साथ ही में मुझे लगता है थोड़े से आप इमोशनली ब्लॉकेज दिख रहे हैं अपने करियर के साथ। देखिए अभी ना शनिदेव रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो हम सबकी लाइफ में थोड़े से डिलेज आएंगे, थोड़े से चैलेंज आएंगे, तो इन चीजों को लेके थोड़ा सा इमोशनल मत होइए, लेकिन हाँ डिसीजंस थोड़े से वाइजली आप ले सकते हैं। देखिए इन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में देयर इज अ लेडी जिसके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो वो पट्टी हटाइए और अच्छी तरीके से आप जजमेंट लीजिए, डिसीजंस लीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग दूसरा करियर अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं लेकिन साथ ही में आपको डर है कि क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। सो बहुत ही टैक्टिक तरीके से आपको आगे बढ़ना है अपने करियर में। आगे हम बात करते हैं आपके फाइनेंस में। फाइनेंस में आपको बोला जा रहा है डेथ का कार्ड है, किसी तरह की एंडिंग आएगी, चेंज आ सकता है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है। वैसे तो टैरो में डेथ का कार्ड बहुत ही थोड़ा सा नेगेटिव बोल दिया जाता है, बट मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि ये एक कार्ड जो आपकी लाइफ में ना चेंजेस लेके आता है, दर्शाता है। तो ये आपको ये भी बोल सकता है जिस चीजों से आप डर रहे हैं अब वो आप पूरा कर पाएंगे, आपको अपना डर पता लगेगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगर आपके फिनेंसेस में ब्लॉकेजेस थे तो शायद अब वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगे और अब आपको नई ग्रोथ और अबंडेंस मिलेगी। साथ ही में मुझे यहाँ पे लगता है थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ये टाइम पैसों को लेकर 15 दिन थोड़ा सा पेनफुल जा सकता है। अननेसेसरली अनवांटेडली आप खर्चा कर सकते हैं, सो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। पैसा किसी को मत दीजिएगा इस टाइम पे। चैरिटी कर सकते हैं लेकिन पैसा मत दीजिएगा। अगर आपके लव लाइफ की बात करें, अगर आप एक मेल हैं और अगर आपकी लाइफ में जो भी फीमेल है वो बहुत ही केयरिंग है, वो बहुत ही स्टेबल है आपकी लाइफ में, ये फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये जो आपका टफ टाइम जाएगा आपके वर्क प्लेस पे आपके पैसों के साथ, ये लेडी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेंगी। ये आपको इस टाइम पे प्रैक्टिकल चीजें समझा सकती हैं, नर्चरिंग दे सकती हैं और बहुत ही प्यार से आपको इस टाइम पे रह सकती है। अगर मेरे व्यूअर जो फीमेल है आपके लिए आपके लव रिलेशनशिप में आपके जो मेल है वो भी आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा फेमिनिन अप्रोच रखेंगे, आपको उस टाइम पे समझेंगे कि आप किन चैलेंजेस से जा रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे आपकी लव लाइफ काफी स्टेबल दिख रही है। अगर कुछ लोग यहाँ पे कमिटमेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यस है, आपको जरूर कमिटमेंट मिलेगा। अगर नो कॉन्टैक्ट में है अपने रिलेशनशिप में तो बिल्कुल पेंटिकल का कार्ड है, आपकी बातचीत जरूर शुरू हो जाएगी। अगर एरीज में आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए आप बात करूं तो आपके लिए कार्ड आता है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। देखिए मैंने पहले ही आपके करियर के लिए बोला था एंड मनी को लेकर कि आपकी लाइफ में बहुत सारा मूवमेंट आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, क्रॉसवर्ड्स आ सकते हैं। किसी तरह का ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लग रहा है मुझे एरीज आपके लिए इन 15 दिनों में। तो ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके वर्क प्लेस पे या पैसों को लेके जो भी आपको स्ट्रेस है ये आपके हेल्थ में नहीं आना चाहिए। मुझे लग रहा है ये आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हेडेक सुनाई दे रहा है, आपको माइग्रेन हो सकता है। तो थोड़ा सा वाइजली अपने हेल्थ को लेके चलिए। जो भी खान पान कर रहे हैं आप उसको आराम से सोच समझ के कीजिए। अगर मैं शिवा कार्ड से आपके लिए गाइडेंस निकालूं एरीज तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन विजडम, लिसन टू द इनर वॉइस। देखिए जब आप अपने आप के साथ जुड़ते हैं तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं और आपकी आत्मा आपसे बात करने लगती है कि आपको गाइड करती है आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में या जहाँ पे कंफ्यूजन है, क्रॉसवर्ड्स, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो अपने साथ थोड़ा बैठिए और आपको आपका आंसर जरूर मिलने वाला है। चलिए रीडिंग में हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब
हमारे वृषभ यानी कि टॉरियस, प्यारे टॉरियस, आपके लिए देखते हैं करियर में क्या होने वाला है इन 15 दिनों में। तो आपके लिए तो मैजिशियन है, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे अपने करियर में आपको जरूर मिलने वाला है। ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। देखिए मैं खुद ही खुश हो गई टॉरियंस आपके लिए। आप वैसे ही इतने हार्ड वर्किंग है, इतने लॉयल है। मुझे लगता है इन 15 दिनों में आप जो भी चीज करते हुए आ रहे हैं, आपका हार्डवर्क ये इस टाइम पे जरूर पे ऑफ होगा। आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। आप ना एक पावरफुल सिचुएशन में रह सकते हैं इस टाइम पे। आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होगा टॉरियंस इस टाइम पे। मुझे तो मजा आ गया आपका कार्ड देख के टॉरियन। चलिए देखते हैं आपके पैसे क्या कहते हैं। वाओ, आपका ये 15 दिन बहुत अच्छा जाने वाला है टॉरियंस। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि पैसों की नई शुरुआत है। जिस तरह की आप चीजें मैनिफेस्ट करेंगे अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस में, अपने बिजनेस में या अपने स्टडीज में, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्टडीज भी सुनाई दे रहा है, आपको जरूर सक्सेस मिलने वाला है। एक नई नींव मिलने वाली है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। एक फाइनेंशियल करियर, जब हम पैसों की बात करते हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी हमें पैसों को लेके ही बताता है। तो किसी तरह की अच्छा अबंडेंस है। 15 दिन आपके करियर और पैसों को लेके बहुत अमेजिंग है। आगे बढ़ते हैं आपके लव लाइफ को लेकर। लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कुछ सीक्रेट्स हैं जो हो सकता है आप अपने साथ रख रहे हैं, अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं, या आपके पार्टनर्स जो हैं आपको शायद नहीं बता रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ब्लॉक्ड रही हैं या ब्लॉक्ड चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में। कुछ बातें हैं जो आपको जानने का मन है अपने रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर से, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आपकी लाइफ में कमिटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, या आपकी बातचीत क्यों नहीं हो रही है, या कुछ टाइम से आपका पार्टनर आपसे अच्छे से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा है। तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इनर विजडम पे काम कीजिए और आपको बहुत सारी सीक्रेट्स अपने आप निकल के आ जाएंगी। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सेक्सुअली ड्रिवन हो सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा उस एनर्जी से भी बचिए। अपने साथ थोड़ा सा काम लीजिए और अपने पार्टनर से थोड़ी बातचीत कीजिए। किसी तरह का सीक्रेट है जो कि जरूर हटने वाला है। अगर मैं आपके ओवरऑल हेल्थ की बात करूं टॉरियंस, तो आपके लिए बोला जा रहा है पावर। आपका ये 15 दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आपकी हेल्थ अच्छी जाने वाली है, आप बहुत ही पावरफुल फील करेंगे। जस्ट अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं शिवा कार्ड से आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस निकालूं टॉरियंस, तो आपको बोला जा रहा है प्लीज डू नॉट मिस यूज योर पावर। ओके, हर जगह पावर का कार्ड आ रहा है टॉरियंस। आप बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन उस हार्ड वर्किंग को अपने ईगो में मत ले आइए। तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही हैं या मिलेंगी, उसका सदुपयोग कीजिए। मिथुन राशि यानी कि हमारे जेमिनीज, देखते हैं आपके लिए आपका करियर क्या कह रहा है। आपको करियर में इन 15 दिनों में डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। जिस तरह का आपको अबंडेंस चाहिए था, या आप अपने वर्क प्लेस में थोड़े से अबैंडन्ड फील कर सकते हैं। आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं। जानबूझ के आपको शायद वो थोड़ा सा बैकआउट कर रहे हैं। विड्रॉल एनर्जी में भी जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपके कार्यस्थल पे या बिजनेस में आप जिस तरह का पोटेंशियल दे रहे थे, अब वो शायद अभी आप नहीं देना चाहते हैं। आप थक गए हैं, आपको लग रहा है कि मैं बहुत कर चुका हूँ, एंड यू आर इनटू द एनर्जी ऑफ वॉकिंग अवे, कि मैं हो चुका है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये विड्रॉल एनर्जी से बाहर आइए। आपको यूनिवर्स की गाइडेंस दे रहा है कि एनर्जी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आइए। ऑलवेज रिमेंबर, अ काम माइंड मेक्स बेटर डिसीजन। सो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके काम में भी आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। देखते हैं आपके पैसे के बारे में यूनिवर्स क्या कह रहा है। देखिए, पैसों के बारे में भी किसी तरह का ट्रांजिशन है, मूवमेंट है, ओवरसीज आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे हार्डशिप है। आपको पैसों के लिए भी कहा जा रहा है हीलिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को शायद ओवरसीज से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है पैसा कमाने के लिए, या किसी तरह का आप ओवरसीज से आप पैसा कमा रहे हैं। थोड़ी सी रिलीफ है आपके पैसों को लेकर, लेकिन आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं अभी ये 15 दिन, क्योंकि आप अपने वर्क प्लेस में ही विड्रॉल एनर्जी में है, अपने बिजनेस में विड्रॉल एनर्जी में है। तो पैसों को लेके भी आपको लगेगा कि लेट इट बी। सो मैं इस टाइम पे ये बोलूंगी, थोड़ा सा ध्यान से अपने आप को होल्ड कीजिए। नहीं मन कर रहा है तो पैसा अननेसेसरली वेस्ट मत कीजिएगा। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं, रिलेशनशिप काफी अच्छा जाने वाला है। आपका रिलेशनशिप आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेके आएगा इस टफ टाइम में, जो कि आप पैसे और काम की जगह पे देख रहे हैं। आपको किसी तरह का एक कंप्लीशन दिखेगा अपने
अपने रिलेशनशिप में आपको अपनी फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही में आपके पार्टनर की वजह से आपको किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है जेमिनाइज आपके लव रिलेशनशिप को लेकर। मरकरी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पैसों को लेकर आपके रिलेशनशिप में, तो अपनी वाणी पे जरूर ध्यान दीजिए। और साथ ही में आप हरे मूंग की दाल वेडनेसडे को चिड़ियों को जरूर खिलाइएगा। सैटर्न की एनर्जी आपके कार्यस्थल में है, तो सैटर्न का पूजन जरूर कीजिए। साथ ही में आप लोगों को दान दे सकते हैं सैटरडे को। जेमिनाइज अगर मैं आपके हेल्थ के लिए ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए बोला जा रहा है अगेन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग है। आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप उस विड्रॉल एनर्जी में नहीं रह सकते कि देखा जाएगा, देख लेंगे, खा पी लेंगे, अभी जैसा मन कर रहा है, अच्छा वर्कआउट करना है, नहीं करना है। आपकी लाइफ में ना एक कंसिस्टेंसी नहीं है जेमिनाई, तो आपको ये बार बार बोला जा रहा है। आप बहुत इमोशनली शायद सफर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बैक पेन दिखता है। साथ ही में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना हेडेक की भी प्रॉब्लम रह सकती है। जेमिनाइज प्लीज, आपका लव रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है। प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ के बारे में देखिए। अगर मैं आपके लिए गाइडेंस का बात करूं, देखिए सेल्फ केयर, मैंने अभी बोला आपको जेमिनाई यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड दिस इज द सेल्फ केयर कार्ड फॉर यू। ओके, रीडिंग में अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे हमारी चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। कैंसिरियंस देखते हैं, ये तो आपका बर्थडे मंथ भी है। आपके करियर में एस ऑफ वांड्स अमेजिंग, आपके लिए नए इंस्पिरेशन आने वाले हैं। आपके वर्क प्लेस में ग्रोथ आएगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, न्यू आइडियाज मिलेंगे। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको नई जॉब भी मिल सकती है। कैंसिरियंस बस इमोशनल मत होइएगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब आप क्रिएटिव बनेंगे, अब आपके अंदर वो फायर एनर्जी आएगी कि आप कुछ पोटेंशियली अपने आप को रख पाए। आगे बढ़ते हैं आपके मनी को लेकर, तो किसी तरह का अननेसेसरी आप खर्चा कर सकते हैं जिसको लेके आपको रिग्रेट हो सकता है, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। सो ध्यान से आप खर्चा कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम आपके लव रिलेशन में आप थोड़े एडवेंचरस मोड में रहेंगे अपने पार्टनर के साथ। एक नई बिगनिंग दिख रही है। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में थे तो यहाँ पे बात हो सकती है। अगर नया रिलेशनशिप है तो ये बड़ा ही इनोसेंस तरीके से आगे जाने वाला है। ये कार्ड न्यू बिगनिंग है, तो मुझे आपका रिलेशनशिप काफी अच्छा लग रहा है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो आपके लिए बोला जा रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपको किसी तरह की चोट लग सकती है। ड्राइव करते वक्त अपना ध्यान दीजिए, बारिश का मौसम है, कप्स की भी एनर्जी है, तो वाटर से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही में अगर मैं शिवा गाइडेंस आपके लिए निकालूं, माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स भी रखिएगा। नई ऊर्जा आ रही है आपके कार्यस्थल पर, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए भी रखना चाहिए। किसी तरह का आपको योगा भी करना चाहिए जिससे कि आपको रिलैक्स फील हो, ओवरबर्डन ना फील हो। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे हॉलीडे पे भी जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे सिंह राशि यानी कि लियोस देखते हैं जुलाई के 15 दिन आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपके करियर में क्या होने वाला है। ओके लियोस, तो आपके लिए आपके वर्क लाइफ में चैलेंज आएगा, कंपटीशन आप फेस कर सकते हैं। आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट फील करेंगे कि कहीं आपकी जगह ना चली जाए। जितनी मेहनत से आपने ये जगह बनाई है, आप बहुत डिफेंसिव रहेंगे इस टाइम पे अपने करियर को लेकर। सो थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर निकलिए और देखिए अपॉर्चुनिटीज हैं, आएंगी भी। दूसरी चीजों पे भी ध्यान लगाइए, शायद कुछ और आपके लिए बेटर प्लान्ड हो। लेकिन आप मुझे अपने वर्क प्लेस पे ये हफ्ता थोड़े से चैलेंजिंग लगते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं आपके पैसों की बात करूं तो पैसों में आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। पैसा आपको खुश कर रहा है, पैसा आपके लिए फुलफिलमेंट लेके आ रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। लेकिन साथ ही में ये बोला जा रहा है कि अननेसेसरली पैसों को पानी की तरह मत गवाइए। अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं लियो, तो आपके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप में जो स्ट्रगल्स थे, जो आपको लग रहा था कि मैं ये बर्डन लेके चल रहा हूं और आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मोड
मोड में था, तो अब आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और साथ ही में आपकी रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग हो सकती है। प्रिसाइसली आप खुद ही इतने ज्यादा टफ बन के बैठे हैं कि अपना बर्डन नहीं देना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप खुद ही सब कुछ सॉल्व करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपका जो ये कभी कभी अकड़पन और जिद्दपना है, आपको इस सिचुएशन से, अपने पार्टनर से जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बाहर निकल जाएंगे। नहीं, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट की। जो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इन 15 दिनों में, उनसे आप बाहर जरूर निकलेंगे। प्रिसाइसली आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं आपके हेल्थ के लिए ओवरऑल बात करूं लियोस, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है अपने हेल्थ को लेकर। आपको किसी तरह की चोट लग सकती है, किसी तरह का लड़ाई झगड़े के जगह से आप थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि वहां से आपको चोट लग सकती है। अगर मैं आपके लिए शिवा कार्ड से ओवरऑल गाइडेंस निकालूं लियोस, तो आपके लिए शिवा कह रहे हैं एम्ब्रेस द चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। केदारनाथ, देखिए कितना प्यारा कार्ड है। मैंने आपको अभी बोला, अपनी एनर्जी चेंज कीजिए अपने रिलेशनशिप को लेकर। जो भी आप ये स्ट्रगल फेस कर रहे थे, आपको पॉसिबिलिटीज है चेंज होने की, पॉसिबिलिटीज है आपके रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा की, कम्युनिकेशन की। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, आप बहुत कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो लियो, अपने आप से प्यार कीजिए और सबसे प्यार कीजिए। और आप पैसे भी इतने काइंड हार्टेड हैं। चलिए रीडिंग में अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे हमारी कन्या राशि यानी कि वर्गोज। वर्गोज, आपके लिए पहला कार्ड निकाला जा रहा है आपके करियर के लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपको नए आइडियाज आएंगे, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी कि मैं इस काम को किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ। कुछ रुके हुए काम है आपके बिजनेस में या आपके कार्यस्थल में, आपको नई सोच मिलेगी। अब हम इस काम को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आने वाले टाइम में। मतलब बैलेंसिंग की काफी अच्छी एनर्जी है। अगर मैं आपके पैसों के लिए बात करूं, तो थोड़ा सा पैसों को लेकर चैलेंज हो सकता है। आपको लगेगा कि बहुत सारा खर्चा है इस महीने, कहाँ खर्चा करूं और कहाँ नहीं खर्चा करूं। थोड़ा सा वाइजली खर्चा कीजिए। आप कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पैसों को लेकर, कंजूसी मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, ध्यान से पैसा खर्चा कीजिएगा और ध्यान से पैसा अर्जित भी कीजिएगा। आपके रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूं, आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी स्टेज में है, स्टेबिलिटी है आपके रिलेशनशिप में, नर्चरिंग है आपका रिलेशनशिप। आपका पार्टनर काफी प्रैक्टिकल भी है, साथ ही में आपके साथ वो एक हार्मनी की सिचुएशन में लेके जा रहा है। मुझे ये रिलेशनशिप काफी मैच्योर्ड रिलेशनशिप दिखता है। डज नॉट मैटर आप लोगों का एज क्या है, बट काफी अच्छी ऊर्जा है। इस रिलेशनशिप की वजह से आपका पैसा बैलेंस हो सकता है वर्गोस। अब हम देखते हैं आपके हेल्थ के बारे में यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। आपके हेल्थ के लिए यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि किसी तरह का बॉडी पेन आपको हो सकता है। आपके हेल्थ के लिए यूनिवर्स कह रहा है कि आने वाले टाइम में आपका हेल्थ रिकवर करते हुए मुझे दिख रहा है। जिस भी पेन से आप जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में या तो वो एनेमिक होंगे या इनको ब्लड की प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे स्पेशली मुझे फीमेल्स के लिए दिखता है। तो अगर आपको अपने मेंस्ट्रुएशन टाइम में बहुत पेन होता है या तकलीफ होती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ये वीक थोड़ा सा बेटर हो सकता है, ये महीना थोड़ा सा बेटर हो सकता है, क्योंकि शायद आपने कुछ मेडिकेशंस लिए हो। अगर हम ओवरऑल हेल्थ की आपकी बात करें, तो ये काफी हीलिंग वीक रह सकता है इन 15 दिनों में। अब देखते हैं शिवा कार्ड से आपके लिए भगवान शिव क्या कह रहे हैं। एम्ब्रेस दी फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस दी पॉजिटिविटी। अगर किसी से कुछ गलती हो गई है तो उनको माफ कीजिए। अगर आपसे भी गलती हो गई है, आगे बढ़िए, अपने आप को माफ कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर यूट्यूब में मिल जाएगा, प्लीज यूज कीजिए उसको, बहुत अच्छा लगेगा। लिब्रंस, देखते हैं आपके लिए आपका करियर कैसा जाने वाला है इन 15 दिनों में। पहला ही कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आप भी एक अनडिसाइडेड एनर्जी में रह सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ साथ अपनी इनर वॉइस को भी देखिए और आंखों में जो आपने पट्टी बांध के रखी है, मे भी आप अपनी जो भी पोजीशन है उसको लेके आप बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, सारी चीजें कैलकुलेट करके देखिए, आपको जरूर रास्ता मिलेगा। अगर मैं आपके पैसों की बात करूं, तो पैसा यहाँ पे आप बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं पैसों को लेकर, आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। देखिए, आपके करियर और पैसे दोनों में ही स्वॉर्ड की एनर्जी, किस तरह की जल्दबाजी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा कमाने की आपको बहुत जल्दबाजी है और जो आपका बेसिक नेचर है यानी कि बैलेंस बनाना, आप वही खो देंगे। सो देयर इज अ बिग चेंज कमिंग इन योर लाइफ फॉर योर फाइनेंस, बट जस्ट थोड़ा सा ध्यान
ध्यान से, पैसा मुझे यहाँ पे ठीक है लेकिन बी कॉशियस एट योर वर्क प्लेस। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं, लव लाइफ में भी आप थोड़े से ये 2 हफ्ते आप थोड़े से अनडिसाइडेड हो सकते हैं। आप मेहनत करेंगे, आपको लगेगा कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में जो इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ, मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या मेरी बात नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में। तो ओवरऑल आप इसी एनर्जी में रहेंगे। मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी आपके इन 2 हफ्तों में। थोड़ा सा आपको इमोशनल विड्रॉल फील हो सकता है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए एंड जितना आप कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए उतना कीजिए। बट व्हेन यू फोकस ऑन योरसेल्फ देन ऑफ कोर्स यूनिवर्स विल हेल्प यू। ओके, अगर मैं आपके ओवरऑल हेल्थ की अगर बात करूं लिब्रंस, तो आपके लिए कार्ड आ रहा है मून। मैंने अभी बोला था मून, और देखिए मून की एनर्जी, आपका रिलेशनशिप हो सकता है आपको पेन दे सकता है, आप थोड़े से इमोशनली जा सकते हैं, आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, लो इन एनर्जी हो सकती है, आपको लगेगा कि आपको कोई प्यार नहीं करता या आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। बट लिब्रंस, आप एक बैलेंस्ड साइन है, ज़ोडिएक साइन है, तो कोई बात नहीं, इन 15 दिनों में अपने आप को शांत रखिए और देखिए धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर मैं शिवा कार्ड से आपके लिए गाइडेंस निकालू लिब्रंस, तो आपको बोला जा रहा है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। देखिए ये जो एनर्जी है इससे आप जरूर रीबर्थ करेंगे। ओवरऑल आपके लिए 15 दिनों की गाइडेंस है। जो भी आपसे गलती हुई है उसको बैठ के सोचिए कि कहाँ गलती हो गई है ओवरऑल, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज रिकरेक्ट, देयर इज नो हार्म इन इट। वृश्चिक राशि यानी कि हमारे स्कॉर्पियंस देखते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है। ओके, स्कॉर्पियंस, पहला ही कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरह का मैनिफेस्टेशन था आपको पैसों को लेकर, फाइनेंशियली आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डेवलपमेंट है आपकी लाइफ में, ग्रोथ है आपकी लाइफ में। आप जिस चीज के पीछे आप इतने दिनों से भाग रहे थे, पैसा, बिजनेस, एजुकेशन, करियर, यहाँ पे एक नई एनर्जी है, एक फ्रेश एनर्जी है मैं कहूंगी। तो आगे बढ़िए, अपनी फाउंडेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिएगा फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। आगे बढ़ते हैं हम आपके पैसों को लेकर आप थोड़े से अनडिसाइडेड हो सकते हैं। हो सकता है आप, क्योंकि आप अपने करियर में अब आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मे बी आपको पैसे मिल गए हैं, बोनस मिल गया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खर्चा किधर करूं। आप हो सकता है इलॉजिकली खर्चा करेंगे, सो थोड़ा सा पैसों को लेकर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है लाइफ में कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ जाएंगे कुछ स्कॉर्पियंस के लिए, जहाँ पे आपको पैसों को अननेसेसरली खर्चा करना पड़ेगा। इमोशनल हो सकते हैं आप पैसों को लेकर इस वक्त, तो लॉजिकली थोड़ा सा समझिएगा कितना जरूरत है खर्चा करना और कितना नहीं। तो ध्यान से। आपके लव लाइफ की बात करें अगर हम, तो इस हफ्ते आप काफी इमोशनल रहने वाले हैं, साथ ही में आप अपने पार्टनर के लिए काफी केयरिंग या एक स्टेबल वाली एनर्जी आप देने वाले हैं। आपको लगेगा कि ये जो मेरे अंदर इतना प्यार है मैं इसको अपने पार्टनर को बस दे दूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, ज्यादा अगर आप प्यार देंगे तो शायद वो प्यार ज्यादा ही निकल जाएगा। तो आप इस हफ्ते होने वाले हैं बहुत ही केयरिंग, बहुत ही इमोशनल अपने पार्टनर को लेकर। अब अगर हम आपके हेल्थ के बारे में बात करें स्कॉर्पियंस, तो आपको बोला जा रहा है हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि आपका सारा ध्यान अभी अपने पैसों और अपने पार्टनर के लिए है। आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है, मौसम खराब हो रहा है, तो अपने हेल्थ के ऊपर खास ध्यान दीजिए। अगर मैं आपके शिवा कार्ड से आपके लिए गाइडेंस निकालूं, आपको बोला जा रहा है स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, इट सेज कि स्टे काम। मैंने अभी बोला था थोड़ा सा काम एनर्जी में भी आइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ये आपको काफी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी देगी, सेल्फ लव और सेल्फ अवेयरनेस में लेके आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सैजिटेरियस, आपके करियर में अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आप जो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहां पे हाथ लगाएंगे, ये टाइम आपके लिए बिल्कुल पावरफुल तरीके से काम करेगा। आपके लिए सक्सेस फॉर श्योर है, लेकिन ध्यान दीजिए आप किस तरह की चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो जिस तरह की भी चीजें आपकी रहेंगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका विल पावर एट योर वर्क प्लेस बहुत अमेजिंग रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके पैसों के बारे में। पैसे में भी आपकी एनर्जी काफी अच्छी रहेगी।
कि आप फेयरनेस रहेंगे, आपको पता है कि पैसा कहाँ लगाना है, क्या नहीं लगाना है। वैसे भी आप हैं जुपिटर यानी कि गुरु की राशि और आपको पैसे की अहमियत पता है। तो इस हफ्ते आपका पैसा और आपका करियर अच्छा जाने वाला है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिया जा रहा है कि जिस तरह का अगेन आप काम करेंगे आपका पैसा भी उसी तरीके से आएगा और जाएगा भी। अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं तो आप थोड़े से बिट्रेयल एनर्जी में रह सकते हैं। आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अपने रिलेशनशिप में या अपने आप से, अपने पार्टनर से। आपको लगेगा कि आपको एक अबैंडन्ड वाली फीलिंग आ रही है अपने पार्टनर से या अपनी शादी में झगड़े हो सकते हैं। आप सारी चीजें छोड़ छाड़ के कहीं चले जाना चाहते हैं। बेसिकली यू जस्ट वांट टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ फॉर योर सेल्फ हीलिंग व्हिच इज वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम देखिए रिलेशनशिप में उतना ही आप स्पेस दीजिए और लीजिए जितना हर्ट ना करे एक दूसरे को और वो स्पेस वैक्यूम ना बन जाए। सैजिस, आपके लिए 2 हफ्ते आपके हेल्थ वाइज के लिए अच्छा है। आपको यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट रहेगा हेल्थ वाइज से, लेकिन आपको हो सकता है इंटेस्टाइन की थोड़ी सी दिक्कत यानी कि पाचन क्रिया में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो खाने पीने का आप ध्यान रखें। देखते हैं शिवा कार्ड से आपके लिए गाइडेंस क्या है। सैजिस, आपको बोला जा रहा है फैमिली इमोशनल सपोर्ट। आपको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, अपने साथ टाइम बिताना चाहिए। देखिए आपके लव रिलेशन, आपके मैरिज में भी ये हो सकता है कि आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको अभी बोला था कि विड्रॉल की एनर्जी में जा सकते हैं आप, डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो शिवा आपको ये कह रहे हैं कि अपने फैमिली, अपने लव्ड वन के साथ टाइम बिताइए और चीजें आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न्स। देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में, आपके करियर में, पैसों में क्या चल रहा है। आपके करियर की अगर हम बात करें, मून एनर्जी है, थोड़े से इल्यूजन में जा सकते हैं, फियर होगी, एंजाइटी होगी, कहीं आपकी नौकरी ना छूट जाए, जो पोजीशन में आप हैं कहीं वो पोजीशन ना चली जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुनाई दे रहा है। आपको लग रहा है किसी तरह का आप कॉन्ट्रैक्ट शायद जॉब में थे, वो कहीं आपका रिन्यूअल होगा या नहीं होगा, या आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज आएंगी या नहीं आएंगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा डरे हुए हैं अपने करियर में। देखिए इस तरह से डरे रहेंगे, जैसे आपकी एनर्जी होगी आपकी रियलिटी भी वैसी बन जाएगी। तो आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, थोड़ा पॉजिटिव होइए, चीजें बेटर हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आगे बढ़ते हैं कैप्रीज आपके पैसों को लेकर। देखिए अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, मून एनर्जी में रहेंगे अपने करियर को लेकर, तो पैसे को लेकर भी आपको चैलेंज आ सकता है। लेकिन साथ ही में ये भी बोला जा रहा है कि ये आपकी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। कि ऐसा हो सकता है कि मे बी आपको इस जॉब से दूसरे जॉब की एक अपॉर्चुनिटी हो और आपका पैसा कमाने का जो स्रोत है, जो पैसा कमाने की जो जगह है या प्लेस है, वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए चेंज ऑफ सिटी भी दिख रहा है पैसा अर्जित करने के लिए। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप शायद अपने रिलेशनशिप में पंक्चुअल नहीं है, आपने शायद टेक फॉर ग्रांटेड बहुत ले लिया है अपने रिलेशनशिप को, या आपको ले लिया है आपके पार्टनर ने। तो यहाँ पे किसी तरह का रूटीन है, जिस तरह का रिलेशनशिप आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। लेकिन क्योंकि ये पेंटिकल की ऊर्जा है तो आने वाले टाइम में ये आपके लिए बेस बनाएगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में। देखिए चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो लव लाइफ हो, हर जगह थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी होते हैं हम सबके लिए। अगर मैं आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बात करूं तो आपको बोला जा रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। किसी तरह के आप लैब टेस्ट के लिए जा सकते हैं, आपको हो सकता है चोट लग सकती है, किसी भी शार्प आइटम अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अपने हेल्थ चेकअप्स में भी जा सकते हैं या सोच रहे हैं कि मैं अपना हेल्थ चेकअप करूं। तो मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगती है आपकी ओवरऑल हेल्थ की एनर्जी, लेकिन शार्प ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास से दूर रखिएगा। आगे चलते हैं आपके शिवा गाइडेंस आपके लिए क्या है। एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम। सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपके वर्क प्लेस में थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ी सी डार्क एनर्जी है आपके पैसों को लेकर, तो प्रॉब्लम्स में मत ध्यान दीजिएगा आप प्लीज। पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है उस पर ध्यान दीजिएगा। सीक फॉर द सोल्यूशन। आप श्रिम, माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, आप श्रिम 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 का जाप 108 बार रोज कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। हमारे प्यारे
एक्वेरियंस। देखते हैं एक्वेरियंस आपके करियर में क्या होने वाला है। ओके, तो आपके करियर में आपको किसी तरह का बिट्रेल मिल सकता है, चीटिंग हो मिल सकती है, अगेन मेंटल मैनिपुलेशन से जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके लिए बिट्रेल है नहीं या चीटिंग है नहीं, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पीछे इस तरह की चीटिंग वाली एनर्जी है या टैक्टिक्स बनाई जा रही है, एनिमीज हैं। तो थोड़ा सा इस टाइम पे ना अपने आप को संभाल के रखिए, ज्यादा किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी 7:30 ही चल रही है। मैं वापस से बोल रही हूँ, अननेसेसरली अपने दुश्मन ना अपने दिमाग में बनाइए ना बाहर बनाइए। सो वर्क प्लेस में एकदम शांत रहिए। अननेसेसरली अगर आपको प्रोवोक भी किया जाए, सो डू नॉट से एनीथिंग, जस्ट कीप काम। ओके, महादेव को याद कीजिए और बोलिए महादेव मुझे शांत कीजिए। अगर मैं आपके पैसों को लेके बात करूँ कुंभ राशि, तो आपके लिए पैसा बहुत अच्छा है। मरकरी की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपकी, शायद हो सकता है फैमिली से कहीं से आपको सपोर्ट मिल सकता है। ओवरऑल पैसा आपके इन 2 हफ्तों में काफी अच्छा है, स्टेबल है। अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं एक्वेरियस, तो आपको काफी फुलफिलमेंट मिलेगा, राहत मिलेगी एक्वेरियस इस हफ्ते में। आपने आपके जो भी विशेस थे वो आपको कहीं ना कहीं वो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब इन 2 हफ्तों में आपको लगेगा कि जो आपकी विशेस थी अब वो फुलफिल हो रही है। वो इतना टाइम जो आपने हार्ड टाइम निकाला है पिछले 2-2.5 सालों से, अब थोड़ी सी चीजें बेटर होने वाली हैं। खुशी वाला माहौल आने वाला है। ये बहुत ही अच्छा एनर्जी लग रही है आपके लव रिलेशनशिप में। आप सुकून दिख रहे हैं बहुत टाइम बाद। सो एंजॉय कीजिए अपनी लव रिलेशनशिप, अपने आप के साथ प्यार कीजिए। अगर मैं ओवरऑल आपके हेल्थ के बारे में बात करूं एक्वेरियंस, तो आपके लिए बोला जा रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए भी बोला जा रहा है एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से चलिए। कट वुंड्स लग सकते हैं, शार्प आइटम से थोड़ा सा दूर रहिए। अगर आप हेल्थ चेकअप के लिए सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। किसी तरह की छोटी मोटी सर्जरी से भी आप जा सकते हैं। आप रेमेडी के तौर पर आप मेडिकल शॉप में जाके कुछ मेडिकल आइटम्स खरीद सकते हैं, जैसे कि बैंडेड हो गया, डेटॉल हो गया, और उनको ला सकते हैं। बेसिकली आपने यूनिवर्स की इच्छा पूरी कर दी। अगर कट लगना था, आपने पहले ही बैंडेड, डेटॉल और बाकी सारी चीजें अपने पास आप ले आए हैं। अगर मैं आपके शिवा गाइडेंस निकालूं, तो शिवा आपको कह रहे हैं लॉर्ड गणेश आई एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। बहुत टाइम बाद कुंभ राशि आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट आने वाली है। सो एंजॉय कीजिए। गणेश जी की यहाँ पे उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बुधवार मरकरी, सो गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाइएगा और जैसी आपकी इच्छा हो उनको भोग जरूर लगाइएगा। साथ ही में जितना आप सेवा भाव में जाएंगे एक्वेरियन, आपके लिए उतना ही ये पीरियड थोड़ा और बेटर जाएगा। मीन राशि, हमारे प्यारे पाइसेस, बहुत देर से आपने इंतजार किया। अब हम देखते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है। आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बट रिवर्स में। आपके करियर में बोला जा रहा है किसी तरह का एक साइकिल है जो कि आपने शायद पूरा नहीं किया है। लास्ट वीक की रीडिंग में आपके लिए मैंने बोला था कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और पाइसेंस यू आर द ओनली वन जिसके लिए कार्ड्स इतने अमेजिंग आए हैं आपके वर्क प्लेस पे। अगर आपने ये जो 15 दिन थे अपने वर्क प्लेस पे जस्टिफाई नहीं किया या आपने अपने काम पूरे नहीं किए, तो ये वाला जो अगला 15 दिन है ये आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जा सकता है। आपको चैलेंज आ सकते हैं आगे के लिए। सो ध्यान दीजिएगा कि इन 15 दिनों में आपके जो भी वर्क पेंडिंग है या जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई है या बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं उनको पूरा कीजिए, नहीं तो आगे जाके आपको चैलेंज आ सकता है। अब हम बात करते हैं आपके पैसों के बारे में। पाइसेस, आपके लिए पैसा एक इल्यूजन की तौर पे आ सकता है। आपको लगेगा कि ये भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी अपॉर्चुनिटीज है। आप हर जगह आपको एक अपॉर्चुनिटीज ही दिखेगी, लेकिन बेसिकली वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये बड़ी पुरानी कहावत है कि हर चीज जो चमक रही होती है वो सोना नहीं होता। उसी तरीके से जो चीजें आपको लग रही है अपॉर्चुनिटीज हैं या शॉर्टकट ले रहे हैं अपने पैसों को कमाने के लिए, तो प्लीज बंद कर दीजिए। ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है, आइडियलिज्म नहीं है। आपको प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, आपके वर्क प्लेस में आप अगर प्रॉब्लम करेंगे तो आपको पैसों के लिए भी इल्यूजन आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए पाइसेस इस टाइम पे। आपके अगर रिलेशनशिप की हम बात करें तो रिलेशनशिप में आप और या आपके पार्टनर थोड़े से रिलीजियस में जा सकते हैं। आप
आप किसी तरह का आपको कोई मेंटोर मिल सकता है अपने रिलेशनशिप में आपको गाइडेंस देने के लिए। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लाइफ में लीगल एडवाइजर्स सुनाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग लीगल केसेस से जा रहे हैं, तो कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा गुरु के रूप में, जैसे कि आपको एक बैलेंस एनर्जी में लेके आए, आपको विजडम दे, आपको गाइडेंस दे आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके लिए ये रीडिंग भी एक गाइडेंस के तौर पे काम करे। अगर मैं आपके हेल्थ के लिए बात करूं तो आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पे थोड़े से आप इमोशनल रह सकते हैं, लेकिन आपको फैमिली सपोर्ट मिल सकता है आपके हेल्थ ओवरऑल हेल्थ में। लेकिन किसी तरह के लड़ाई झगड़े की जगह से थोड़ा सा दूर रहिएगा, आपको वहां से चोट लग सकती है। ओवरऑल हेल्थ ठीक ठाक है आपकी। शिवा कार्ड से आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ओम का चांटिंग कीजिए और साथ ही में अपने इनर वॉइस पे ध्यान दीजिए। आप अपने काम, अपने पैसों को लेकर, अपने रिलेशनशिप में अपने आप से पूछिए व्हाट एग्जैक्टली आप चाहते हैं अपने आप से। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरीके से एक्सेप्ट करें। आपके लिए ओम चांटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। कैसी रही ये रीडिंग बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। राधे राधे, हर हर महादेव।